उत्तर प्रदेश के भदोही जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 3 महीने से लापता युवक की लाश 2 दिन पहले एक कुएं से बरामद हुई। इस सनसनीखेज मामले में पुलिस ने मृतक के दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने अपना जुर्म कबूल करते हुए हत्या की पूरी कहानी उजागर कर दी है। आपको बता दें, गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के मदनपुर गांव के रहने वाले मुकेश बिंद 30 दिसंबर को अचानक लापता हो गए थे। परिवार ने आसपास काफ़ी तलाश की, लेकिन जब कोई सुराग नहीं मिला तो 20 जनवरी को गोपीगंज थाने में अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। शुरुआत में संदेह के घेरे में आए आरोपी नीबू लाल से पुलिस ने पूछताछ की, लेकिन कोई ठोस साक्ष्य न मिलने के कारण उसे छोड़ दिया गया। मामला तब नया मोड़ ले लिया जब 2 दिन पहले गांव के पास स्थित एक कुएं से दुर्गंध आने लगी। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने कुएं से मुकेश बिंद का शव बरामद कर लिया। शव मिलने के बाद पुलिस ने एक बार फिर नीबू लाल को हिरासत में लिया और कड़ाई से पूछताछ की तो इस बार आरोपी टूट गया और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। आरोपी ने बताया कि मुकेश उसकी पत्नी पर गलत नज़र रखता था और घटना वाले दिन उसने उसकी पत्नी को लेकर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था, जिससे नाराज होकर नीबू लाल ने ईंट से हमला कर मुकेश की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और हत्या में प्रयुक्त ईंट भी बरामद कर ली गई। यह घटना न केवल एक हत्या की कहानी है, बल्कि यह भी दिखाती है कि गुस्से, नशे और आपसी विश्वास से कैसे रिश्ते खून में बदल जाते हैं। इस घटना ने पूरे गांव को स्तब्ध कर दिया है और समाज के लिए एक कड़ा संदेश छोड़ा है कि रिश्तों में मर्यादा और संयम न हो तो परिणाम बेहद भयावह हो सकते हैं। अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल और ज्ञानपुर सीओ चमनलाल चावड़ा के पर्यवेक्षण में गोपीगंज थाना प्रभारी आशुतोष कुमार तिवारी की पुलिस टीम और एसओजी सर्विलांस की संयुक्त टीम के प्रयास से इस अभियुक्त को गिरफ्तार कर सफल अनावरण किया गया। इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए भदोही जिले के पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने क्या कुछ बताया, आइए सुनते हैं। जी हाँ, ये प्रकरण इस प्रकार है। ये परसों मदनपुर गांव से थाना गोपीगंज में है, वहाँ पर एक कुएं से एक डेड बॉडी मिलती है। जो डेड बॉडी है उसकी शिनाख्त जो है वो मुकेश बिंद के नाम से की जाती है। ये मुकेश बिंद का जो अपहरण का मुकदमा है थाना गोपीगंज में 20 जनवरी को लिखा गया था। पूरा घटनाक्रम इस प्रकार है इसमें कि ये 30 दिसंबर 2024 में मुकेश बिंद गायब होते हैं। उसके बाद इनके परिजन जो हैं वो जनवरी में मेरे समझ प्रस्तुत होकर शक जाहिर करते हैं एक नीबू लाल पर कि भाई उनके साथ गया था, आखिरी बार उन्हें क्या देखा गया था और उसके दौरान इनका अपहरण करके कुछ इनके साथ गलत किया गया है। तुरंत उस जो सूचना है उस पर अभियोग पंजीकृत करा लिया जाता है थाना गोपीगंज में। जो इसमें नामित अभियुक्त है नीबू लाल, उससे काफ़ी बार बीच दौरान काफ़ी बार पूछताछ भी हुई थी, लेकिन कोई ऐसा कंक्रीट एविडेंस ना होने की वजह से उसके द्वारा कुछ इसमें फ्रूटफुल बताया नहीं गया। लेकिन जैसे ही परसों हमारे पास डेड बॉडी हमें बरामद होती है, इससे फिर से कड़ाई से पूछताछ करी जाती है कि इसकी बातों में काफ़ी कॉन्ट्रडिक्शन निकलते हैं और आखिरी में कन्फेस कर लेता है पूरी घटना के बारे में बताते हुए कि इसी के द्वारा इसकी जो हत्या की गई थी मुकेश बिंद की। हत्या कारण जो बताया गया है वो ये है कि 30 तारीख को ये दोनों जाते हैं, एक गाँव में ये जुआ खेलते हैं, वहाँ से शाम को ये वापसी कर रहे होते हैं। तभी ये जो मुकेश बिंद मृतक है उसके द्वारा उसकी पत्नी के बारे में, नीबू लाल की पत्नी के बारे में कुछ गलत बात बोली जाती है, जिससे उसको आघात लगता है। दोनों ही शराब के नशे में होते हैं और ये ईंट से वार करता है उस पर अभियुक्त जो है और उससे उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। उसके बाद ये धीरे धीरे करके बॉडी को खींच के लाकर उसको कुएं में जाके डिस्पोज कर देता है। ये इसने यही बताया कि जो खून के धब्बे कपड़ों पे लगे थे उसको छुपाने के लिए वो कुछ कपड़े उसने जलाए भी थे आंशिक रूप से और उसको काट भी दिया था। तो ये पूरी घटना क्रम इसने कन्फेस करी है। उच्च अधिकारियों ने जाकर पूरा जो क्राइम सीन है जो उसकी तरह बताया गया था पूरी डिटेल में कि जहाँ उसने उसकी हत्या की है, जहाँ पेड़ के पास उसने पहली बार बॉडी लेके गया था, वो सारी घटना इसने दिखाई हैं, जिसकी निशानदेही पे दिखाई गई हैं। और एडिशनल एसपी शुभम अग्रवाल और सीओ सिटी जो हमारे चमन चावड़ा हैं, उनके कुशल पर्यवेक्षण नेतृत्व में ये घटना खुलासा बहुत कम समय में हुआ है और इसी के लिए जो इसमें पूरी टीम इन्वॉल्व रही है उसको मेरी तरफ से 15,000 रुपये का इनाम दिया गया है।